नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी। मैं हूं दोस्तों आपके साथ में दर्शन। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। ये वो दिन होता है जब चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में दिखाई देता है और चारों ओर उसकी रोशनी फैल जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा सिर्फ खगोलीय घटना नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भी प्रतीक मानी जाती है। अब 30 मई को पड़ रही ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा और इस दिन का महत्व स्नान, दान, पूजा और तप के कारण और भी बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पूर्णिमा को पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? इसका नाम कैसे पड़ा? इस दिन क्या करना शुभ माना जाता है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? आज के इस खास कार्यक्रम में जानेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा का धार्मिक महत्व, पूजा विधि, सावधानियां और इस दिन की विशेष मान्यता है। और ये भी बात करेंगे कि 30 मई की पूर्णिमा क्यों है खास, आखिर पूर्णिमा नाम कैसे पड़ा, इस दिन क्या करना माना जाता है सबसे ज्यादा शुभ और किन गलतियों से बचने की जाती है सलाह। तो दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर दिखाई देता है तब उस तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा शब्द संस्कृत के पूर्ण यानी कि संपूर्ण और माँ यानी कि चंद्रमा से मिलकर बना है, यानी कि वो रात जब चंद्रमा पूरी तरह भरा हुआ और प्रकाश से पूर्ण दिखाई दे। धार्मिक मान्यताओं में चंद्रमा को मन, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इससे पूर्णिमा तिथि का प्रभाव मन और वातावरण दोनों पर बताया जाता है। दोस्तों, 30 मई को पड़ रही ये ज्येष्ठ पूर्णिमा बेहद खास मानी जा रही है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। कई जगहों पर इस दिन वट पूर्णिमा व्रत भी रखा जाता है, जिसमें विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और उनकी विवाहित जीवन की कामना करती हैं। अब बात करते हैं कि पूर्णिमा के दिन क्या करना शुभ माना जाता है। तो धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन सुबह जल्द उठकर स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा या फिर घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए, घर में दीपक जलाना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देना भी बेहद शुभ माना गया। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन सफेद वस्तुओं जैसे कि चावल, दूध, चीनी, दही और सफेद वस्त्र का दान करने से चंद्र दोष शांत होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। वहीं जरूरतमंदों को भोजन कराना भी पुण्यकारी माना गया है। अब बात करते हैं दोस्तों उन चीजों की पूर्णिमा के दिन नहीं करनी चाहिए। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन क्रोध, झूठ, विवाद और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कई लोग इस दिन तामसिक भोजन यानी कि मांस और शराब जैसी चीजों का सेवन करते हैं, इससे भी दूरी रखनी चाहिए। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन मन ज्यादा संवेदनशील होता है, इसलिए सकारात्मक सोच और शांत व्यवहार बनाए रखना बेहद इस दिन जरूरी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से माना गया है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक होता है, इसलिए दिन ध्यान, मंत्र जाप और पूजा करने से मानसिक तनाव कम होने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने की मान्यता बताई गई है। कई लोग पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी से कुछ समय बिताना भी शुभ मानते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने पर घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और नकारात्मकता दूर होती है। तो वहीं विवाहित महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करके अखंड सौभाग्यवती का कामना भी मां से करती है। तो धर्म शास्त्र में पूर्णिमा को आत्मशुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का पर्व माना गया है। ये दिन हमें ये संदेश देता है कि जैसे चंद्रमा अंधेरी रात में भी प्रकाश फैलाता है, वैसे ही इंसान को भी अपने जीवन में सकारात्मक और शांति बनाए रखना। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का अंतिम विचार, चंद्रमा की तरह जीवन में भी पूर्णता तब आती है जब मन शांत और विचार पवित्र हो। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है ज्येष्ठ पूर्णिमा से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे गृहवाणी के एक और खास नए एपिसोड धर्म, ज्योतिष और व्रत त्योहारों से जुड़ी ऐसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए
मुझे यानी कि मेघा शंकर को दी इजाजत। मिलेंगे कल इसी समय। नमस्कार।